आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। और हमारे समाचार के प्रस्तुत करता है डेकोर योर ड्रीम्स, सत्यम प्लाजा नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। Sumit Impacts Pani Tanki More, Sevak Road, Siliguri. Contact us 9434062106. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। बालासन पुल पर बने बेली ब्रिज पर कल से एक बार फिर से शुरू होगी वाहनों की आवाजाही। चालकों एवं लोगों में खुशी। सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर गौरव शर्मा ने पत्रकार सम्मेलन कर दी है जानकारी। सिलीगुड़ी के माटीगढ़ा में स्थित बालासन पुल पर बने बेली ब्रिज कल यानी 3 दिसंबर से वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। आज सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर गौरव शर्मा ने एक पत्रकार सम्मेलन कर इसकी जानकारी दी है। इस बीच पुलिस कमिश्नर गौरव शर्मा ने बताया कि बेली ब्रिज पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक बरकरार रहेगी। इसके अलावा सेना के वाहनों पर भी पाबंदी रहेगी। वहीं स्कूल बस, छोटे वाहन, ऑटो, टोटो और दोपहिया वाहनों की अनुमति दी गई है। इस बीच उन्होंने बताया कि उक्त इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए एक ट्रैफिक पॉइंट भी बनाया गया है। गौरतलब है कि 20 अक्टूबर में हुई भारी बारिश के कारण बालासन पुल का 3 नंबर पिलर क्षतिग्रस्त हो गया था और इसी के मद्देनजर अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए प्रशासन के द्वारा उक्त पुल को बंद कर दिया गया था और मरम्मत का कार्य चल रहा था, जहां कल से एक बार फिर से उक्त ब्रिज से आवाजाही सुचारू कर दी जाएगी। गुड इवनिंग एवरीवन। আমাদের বালাসন ব্রিজ উপরে যে বেলি ব্রিজ তৈরি হচ্ছিল সেটা কাজটা কমপ্লিট হয়েছে, ট্রায়াল রানও হয়েছে। আর ওখানে ট্রাফিক চালানোর জন্য যে যে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা আছে সেটাও নেওয়া হয়েছে। সেই সব কমপ্লিট করে আমরা কালকে 12:30টা থেকে ওখানে ট্রাফিক চালাতে আরম্ভ করব। বেলি ব্রিজ যেটা ট্রাফিক স্টার্ট হবে তার উইডথ 4.25 মিটার্স, যেটা অরিজিনাল ক্যারেজওয়ে ছিল 7 মিটার্স। তো এই জন্য আমরা ওখানে টু অ্যান্ড ফ্রো সাইমালটেনিয়াস মুভমেন্ট অফ ট্রাফিক নিতে পারবো না, আমরা ওয়ান সাইড ইচ চালাবো। আর তার জন্য আমাদের অনেকগুলো রেস্ট্রিকশনসও করতে হচ্ছে, কারণ বেলি ব্রিজের একটা ওয়েট লিমিটও আছে। সেই সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে এক এক করে বলে দিচ্ছি কোন কোনটা গাড়ি প্রথমে আমি বলে দিচ্ছি অ্যালাউড হবে না একদম বেলি ব্রিজ উপরে। তার মধ্যে আছে অল কাইন্ডস অফ গুডস ভেহিকলস, ছোট থেকে বড় কোনোই গুডস ভেহিকল বেলি ব্রিজ উপরে কোনো রকমই অ্যালাউ হবে না। ভলভো বাসেস, লং রুট বাসেস, 42 সিটার অ্যাবাভ যারা বাসেস আছে সেটা অ্যালাউ হবে না। রিক্সা ভ্যান, টোটোস সেটা অ্যালাউ হবে না। বেলি ব্রিজের যে টনেজ ক্যাপাসিটি আছে আমরা ভেহিকল আপ টু 15 টনস ভেহিকল নিতে পারবো, যেটা আমাদেরকে পিডব্লিউডি থেকে পরামর্শ করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তো সেই অনুযায়ী যারা গাড়িগুলো এই লিমিটের মধ্যে থাকে তাদের অ্যালাউ করা হবে। স্কুল বাসেস আমরা পুরোপুরি অ্যালাউ করছি। তার ছাড়া প্যাসেঞ্জার ভেহিকলস, প্রাইভেট কার্স, 2 হুইলার্স, 4 হুইলার্স, 3 হুইলার্স আমরা অ্যালাউ করছি। এর মধ্যে যে ট্রাকস আছে আমরা আর্মি আর প্যারামিলিটারিকেও অনুরোধ করছি কি ট্রাকস এখান থেকে আমাদের নিতে সুবিধা হবে। ট্রাকস যেটা অরিজিনাল রুট আছে সেটা ফলো করবে। अलग राज्य गोरखालैंड की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन, 15 सदस्यीय दल दिल्ली हुए रवाना। फिर से अलग राज्य गोरखालैंड की मांग उठ गई है। इस बार गोरखालैंड के कार्यकर्ता दिल्ली में नारेबाजी कर धरने पर बैठने वाले हैं। गुरुवार को वे दिल्ली के लिए रवाना हुए। इसी महीने की 5 और 7 तारीख को वे अलग राज्य गोरखालैंड की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठेंगे। 15 सदस्यों का एक दल दार्जिलिंग से आज दिल्ली के लिए रवाना हुआ। गौरतलब है कि इससे पहले कई बार पहाड़ पर कई राजनीतिक और गैर राजनीतिक दलों ने अलग राज्य गोरखालैंड की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद की थी। गोरखालैंड की मांग को लेकर हुए आंदोलन में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन ना तो केंद्र और ना ही राज्य सरकार ने अलग राज्य की मांग को स्वीकार किया। हालांकि
यह बार बार कहते सुना गया कि केंद्र व राज्य सरकार पहाड़ की राजनीतिक समस्याओं को पूरी तरीके से हल करना चाहती है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यही कारण है कि पहाड़ में कई लोग अलग राज्य गोरखालैंड की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि वे इस आंदोलन में किसी भी तरह के हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। वे लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़कर अपनी मांगों को रखना चाहते हैं। नहीं, हमारा हम जो डिमांड बोल रहे हैं ना, ये गोरखा का डिमांड है। हम लोग सरकार के डिमांड के ऊपर में काम नहीं करेंगे। सरकार जो बोलेगा वो तो हमारा डिमांड नहीं होगा ना। नहीं, सरकार जो देगा वो आप तो नहीं लेंगे ना। सरकार का सुविधा से हम लोग मूवमेंट नहीं करेंगे, हमारा हिसाब से हम लोग मूवमेंट नहीं करेंगे। हम आगे भी बोल दिया आपको, डेमोक्रेटिक पथ से हम जाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलेगा, इंडियन पार्लियामेंट डेमोक्रेसी जो बोलेगा उसी हिसाब से जाएंगे, लेकिन डिमांड हमारा होगा। ये कोई पार्टी का कोई लीडर, जैसे आपने बोला दूसरा पार्टी है, दूसरा पार्टी का सपोर्ट है हमारा पास, इसीलिए तो हम जा पा रहे हैं। नहीं तो हम कैसे जाते। नहीं डेवलपमेंट नहीं डेवलपमेंट के लिए हम लोग नहीं जा रहे हैं। देखिए, डेवलपमेंट के लिए स्टेट हो तो इंडिया में तो बहुत सारे स्टेट होना पड़ेगा। हाँ, हम लोग अपना जो राइट है, हमारा जो आपका जो पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम होगा कहीं भी स्टेट में, बोलने वाला आदमी हमारा कोई नहीं है। हाँ, हमारा जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, वो आइडेंटिटी क्राइसिस कैसे बोलेगा, फिर बोलेगा सॉल्यूशन नहीं है पहाड़ के लिए। नहीं, पीपीएस सॉल्यूशन तो पीपीएस परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी का प्रोग्राम है, जैसे बीजेपी का प्रोग्राम है, वो तो गोरखालैंड है। हाँ, उसी हिसाब से हम दिल्ली में जा रहे हैं। पीपीएस गोरखालैंड देने वाला तो दिल्ली है ना, स्टेट तो नहीं है। तानाशाही तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम लोग को नहीं दे रहा है। ये गलत कर रहा है सरकार गलत कर रहा है। हमारा जो मैंडेट है, जैसे कि आपको बोल दिया, ये आपको राजीव गांधी के टाइम से अभी तक आपका 30 इयर्स भी ज़्यादा हो गया। राजीव गांधी अभी तक दार्जिलिंग में जितना भी पार्लियामेंट गया, एक बार छोड़कर सभी 6 पार्लियामेंटेरियन गोरखालैंड के मैंडेट से गया। इसीलिए सरकार को हम लोग बोलेंगे हमारा मैंडेट गोरखालैंड है और आपको ये मानना पड़ेगा, आपको ये देना पड़ेगा। ये हम लोग इलीगल बात नहीं कर रहे हैं, ये विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। हम लोग ये बोलने जा रहा हूँ। तृणमूल युवा कांग्रेस का 2 दिवसीय सम्मेलन 4 दिसंबर में आयोजित। दिसंबर महीने की 4 और 5 तारीख को दार्जिलिंग जिला युवा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह सम्मेलन पहले दिन नक्सलबाड़ी में एवं उसके बाद दूसरे दिन सिलीगुड़ी शहर के बागाजतन पार्क में 7,000 कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ होगा। युवा तृणमूल कांग्रेस का जिला अध्यक्ष कुंतल रॉय ने गुरुवार को कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में प्रदेश नेतृत्व के मौजूद रहने की उम्मीद है। कुंतल रॉय ने कहा कि युवा तृणमूल कांग्रेस अगले चुनाव के लिए तैयार है। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने विरोधियों का उपहास उड़ाते हुए कहा, भविष्य में उन पर फिल्में बनेंगी। সেটা হচ্ছে প্রথমে আমাদের 2 দিনব্যাপী জেলা সম্মেলন হচ্ছে। প্রথম দিন নকশালবাড়িতে কমিউনিটি হলে, সেখানে ডেলিগেটস থাকবে 700 ডেলিগেটস থাকছে সেদিন সেখানে আমাদের জেলার পূর্ণাঙ্গ কমিটি, ব্লক কমিটিগুলো, এছাড়াও অঞ্চল প্রেসিডেন্ট, ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট ডিক্লেয়ার হবে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের। পরের দিন বাঘাযতীন পার্কে প্রকাশ্য সমাবেশ। এখানে আমরা 6 থেকে 7,000 মিনিমাম আমাদের কর্মী সমর্থকরা থাকবে। তার বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এই মুহূর্তে বলতে পারছি না। তো আমাদের জেলার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ থাকবে এবং এছাড়াও তৃণমূল যুব কংগ্রেসের রাজ্য স্তরের নেতৃবৃন্দরা আসছেন। মঞ্চ তো যেটা রবীন্দ্র মঞ্চ আছে সেটাই থাকছে। আমরা এখানে এসেছিলাম মূলত উপরে ছাউনির কাজগুলো হবে, আমাদের যে দাদা ডেকোরেটরের কাজ এগুলো করবেন, ওনার সঙ্গে আমরা কথা বলছিলাম। এছাড়াও অন্যান্য আরও কাজকর্ম রয়েছে, তারা আসছে। এই ব্যাপারগুলো কাজ দেখাশোনার জন্য আমরা এসেছি। 270 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने बागडोगरा के बिहार मोड़ से 270 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम मोहम्मद हजीबुल शेख बताया जा रहा है। वहां मुर्शिदाबाद का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप को गुप्त सूत्रों से सूचना मिली थी कि मुर्शिदाबाद का एक व्यक्ति ब्राउन शुगर बेचने के लिए सिलीगुड़ी आ रहा है। इसके बाद बागडोगरा के बिहार मोड़ पर
स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने अभियान चलाकर उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से करीब 55 लाख रुपयों की 270 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई। आज आरोपी को अदालत में पेश किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। दामरो फर्नीचर इस फेस्टिवल सीजन पे दे रहा है 25% की छूट, तो जल्दी कीजिए। दामरो फर्नीचर पीसी मित्तल बस स्टैंड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 035325454404। दामरो फर्नीचर साउथ एशियाज लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर। घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। मूड ऐसा बदल गया, माहौल घर का चमक गया। मूड यूं बदल गया, माहौल घर का चमक गया। मूड ऐसा बदल गया, माहौल घर का चमक गया। सूर्या के नए स्मार्ट लाइट्स, सूर्या सबको मूड में ले आए। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद बाकी खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की हुई एंट्री। कर्नाटक में मिले 2 मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुलाई आपात बैठक। देश और दुनिया के सामने आ रहे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन दहशत मचा रही है। अब देश में भी ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज बताया कि पिछले 24 घंटों में देश में ओमिक्रॉन के 2 मामले सामने आए हैं। दोनों मामले कर्नाटक में मिले हैं। इनमें एक संक्रमित की उम्र 66 और दूसरे की 46 साल की है। उनके सभी कॉन्टैक्ट्स की पहचान कर ली गई है और उनकी निगरानी की जा रही है। प्रोटोकॉल का पालन लगातार रूप से किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार लगभग 29 देशों में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 373 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि ओमिक्रॉन से जुड़े सभी मामलों में अब तक हल्के लक्षण पाए गए हैं। देश और दुनिया भर में ऐसे सभी मामलों में अब तक कोई गंभीर लक्षण
नहीं देखा गया है। WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन के उभरते लक्षणों का अध्ययन किया जा रहा है। संयुक्त स्वास्थ्य सचिव ने आगे कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में बहुत सी तथ्य विज्ञान के द्वारा अभी सामने आने वाले हैं। भविष्य में जो भी निर्णय लिया जाए वे सभी निर्णय वैज्ञानिक तथ्यों के सामने आने के बाद ही लिए जाएंगे। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर सतर्कता लगातार रह जारी। बांग्लादेश से आए सभी पर्यटकों को कोरोना रिपोर्ट मिलने तक पुलिस की निगरानी में रहना होगा। फुलबाड़ी में स्थित पथव साथिया आवास में बांग्लादेश से आए लोगों ने बताया कि उनके द्वारा लाई गई कोविड रिपोर्ट यहां स्वीकार नहीं किया जा रहा है। लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि 24 घंटे बीत जाने के बावजूद उन्हें नए रिपोर्ट नहीं मिल रहे हैं। इसका खामियाजा पर्यटकों को भुगतना पड़ रहा है। यहां तक कि भारत से बांग्लादेश जाने वाले लोगों को भी क्वारंटाइन सेंटर में रहना पड़ेगा, ऐसी जानकारी मिली है। ज्ञात होगी कोरोना वायरस का नए स्वरूप ओमिक्रॉन से मच रही दहशत के बीच फुलबाड़ी बॉर्डर पर कल से ही कोरोना की RT-PCR टेस्ट शुरू किया गया है। बताया गया कि रिपोर्ट नेगेटिव आने पर लोगों को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन पॉजिटिव पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। আমরা বাংলাদেশ থেকে এসেছি, মানে আমরা ইন্ডিয়ান, বাংলাদেশ থেকে এসেছি, কালকেই ঢুকেছি। এখানে দেখা যাচ্ছে এসে কোয়ারেন্টাইন 5 জন রিপোর্ট দেওয়ার পরে বলেছে 24 ঘন্টার মধ্যে রিপোর্ট আসবে, তারপর ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু এখন 24 ঘন্টা ওভার হয়ে গেছে, কিন্তু এখন আমাদের ছাড়ছে না। যোগাযোগ তারপরে আমরা কাস্টমারের সাথে যোগাযোগ করেছি, সে বললো যে এখানকার যে অফিসার আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করো। তারা কতটা কেয়ারফুলি নিচ্ছে না, কিছু বলতেছে না। এখনও প্রায় 3 ঘন্টা হয়ে আসতো, এখন কোনো কিছু বলতেছে না। এখানে বললো যে আপনাদেরকে 24 ঘন্টা কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে, রিপোর্ট আসবে তারপরে আপনারা এখান থেকে যেতে পারবেন। 4 জন না, অভিযোগের ভিতরে আমরা তো জানি না, উইদাউট ইনফরমেশন এসে জানতে পারলাম। আমাদের বিমানের টিকিট কাটা আছে, টিকিটটা ক্যান্সেল হয়ে গেল। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से मच रही दहशत के बीच फुलवाड़ी बॉर्डर पर शुरू किया गया कोरोना जांच शिविर का आयोजन। पूरे देश और दुनिया में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से हर तरफ हड़कंप के बीच भारत और विभिन्न देशों ने एक बार फिर कोरोना प्रतिबंधों को शुरू करने का फैसला ले लिया है। इस बीच हर तरफ एहतियात बरतने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में फुलबाड़ी सीमा चेक पोस्ट के रास्ते भारत प्रवेश करने वाले लोगों के लिए भारत बांग्लादेश सीमांत के फुलबाड़ी में कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण राजगंज के BDO पंकज कोनार ने किया। वहीं इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह शिविर लगातार चलता रहेगा। इस बीच बताया गया कि इस इमिग्रेशन चेक पोस्ट के जरिए दूसरी तरफ से आने वाले सभी लोगों का RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। रिपोर्ट आने तक लोगों के लिए सरकार के द्वारा फुलबाड़ी के पथे साथी पर रुकने की व्यवस्था की गई है। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर लोगों को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन पॉजिटिव पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्रवाई किया जाएगा। कचरा फेंकने को लेकर हुए विवाद में महिला और उसके पति पर हुआ हमला, महिला की काट दी गई उंगली। घर के सामने कचरा फेंकने का विरोध करने पर बदमाशों ने धारदार हथियार से एक महिला की उंगली काट दी। पत्नी को बचाने के दौरान उसका पति भी घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल गृहिणी को मालदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा गृहिणी के पति का इलाज बेदाराबाद ग्रामीण अस्पताल में चल रहा है। घटना गुरुवार सुबह वैष्णव नगर थाने क्षेत्र के चाक्ष शेरडी काशिमपारा इलाके की है। पीड़ित परिवार ने खुर्शीद शेख और नूर मोहम्मद समेत 7 लोगों के खिलाफ संबंधित थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार घायल गृहिणी का नाम अल आहर बीवी है और उसके पति का नाम मंसूर शेख बताया जा रहा है। मालदा मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों के मुताबिक गृहिणी की बाईं हाथ की उंगलियों को उसके शरीर से अलग हो गया है। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण अब गृहिणी की हालत गंभीर है। इस बीच पुलिस सूत्रों ने बताया कि पड़ोसी खुर्शीद शेख नूर मोहम्मद मंसूर शेख के घर के सामने कूड़ा करकट और मानव मल फेंक रहे थे। गृहिणी ने आज सुबह इसका विरोध किया। आरोप है कि इससे नाखुश आरोपियों ने गृहिणी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। उसे सड़क पर फेंक दिया गया और पीटा गया। फिर उसके बाएं हाथ की 2 उंगलियां काट दी गई।
पति मंसूर शेख ने अपनी पत्नी को खून से लथपथ हालत में देखा और उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा। तभी आरोपियों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना के बाद घायलों की चीख पुकार सुनकर आरोपी फरार हो गए। वैष्णव नगर थाने की पुलिस ने कहा कि हमले के संबंध में 7 लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। घटना के बाद से आरोपी फरार है, उनकी तलाश की जा रही है। आज के लिए इतना ही। आगे तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर वो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, सीसीएन या एनएक्सटी डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब एसके लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव। आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।